मैं थी और पति परदेश चला गया और परदेश से 10 साल बाद लौटा। तो वो जब गया था तब पत्नी गर्भवती थी, गया उसके बच्चा हो गया और बच्चा अब 10 साल का हो गया। और 10 साल बाद जब पिता आया, पहली बार पिता ने पुत्र को देखा तो ना पुत्र ने पहचाना पिता को, ना पिता ने पहचाना, क्योंकि फोटो का जमाना नहीं था। तो फिर वहां पर कौन बताएगा कि पुत्र कौन है और पिता कौन है? बोलो। वहां प्रमाण के रूप में मां का प्रमाण होगा। मां कहेगी कि ये आपका बेटा है और बेटे से कहेगी कि आपके मां का शब्द प्रमाण माना जाएगा। ऐसे ही राम जी ने कहा कि सीता जी को बुलाओ, जब वो कह देंगी कि लवकुश मेरे बेटे हैं तब मैं मानूंगा कि बात सही है। सीता मैया को बुलाया गया, वाल्मीकि जी लेकर आए। सीता मैया को कौन लेकर आया? वाल्मीकि जी लाए। और वाल्मीकि जी ने कहा, राम ये सीता के 2 पुत्र हैं लवकुश, इनको पढ़ा लिखा कर मैंने योग्य बनाया है। अब सीता मैया ने कहा, प्रभु ये दोनों पुत्र आपके हैं और यदि ये दोनों पुत्र आपके हैं, मैंने आपके सिवा किसी पुरुष का सपने में भी स्पर्श नहीं किया और मैं गंगा की तरह पवित्र हूं यदि, मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं यदि, तो हे पृथ्वी मां आप अपनी गोद में मुझे स्थान दे दो यदि मैं पवित्र हूं तो। अब ये कहते ही पृथ्वी मां फट गई और पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई, क्योंकि सीता जी का वचन है कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। पृथ्वी मां, इसलिए मेरी मां, राम होना इतना सरल नहीं है जितना आप समझते हैं। मर्यादा का पालन इतना भी सरल नहीं। मर्यादा का पालन करते 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 राम आज भी अनपढ़ गंवार लोग जिन्हें रत्ती भर कुछ नहीं आता धर्म का बोध, वो भी राम को गलत कहने में हिचकिचाते नहीं। इसलिए कहता हूं राम को पढ़ो, राम को सुनो, सत्संग करो। राम भगवान है और भगवान इन्होंने कहा कभी गलती नहीं करते। इसलिए कहता हूं थोड़ी सी चर्चा राम की अपने बच्चों को जरूर सुनाया करो, थोड़ा सत्संग जरूर कराया करो, ठीक है। आज राम नवमी है, जीवन में राम ने यही सिखाया है कि समाज की सेवा करो। इसलिए ये दास राम के रास्ते पर चल रहा है। राम जी ने उस जटायु पक्षी का दर्द समझा। आप लोग पक्षियों को मार के खा जाते हैं, आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं, लोग पक्षी मार के खा जाते हैं। राम जी ने उस पक्षी जटायु का भी सम्मान किया, अंतिम संस्कार किया। राम ने तो पक्षियों का भी सम्मान करना सिखाया है। राम जी ने तो शबरी माता, आज की भाषा में दलित की बेटी शबरी माता, जिन दलितों को आज समाज में कुछ लोग सम्मान नहीं देते, छुआछूत की दीवार खड़ी करते हैं, राम जी ने त्रेता में ही छुआछूत की जातियां, सनातन में मुख्य कितनी जातियां हैं? बोलो। सनातन में मुख्य 4 जातियां हैं। अच्छा, मुसलमानों में जातियां होती हैं कि नहीं? जोर से, जोर से, जोर से। हां, मुसलमानों में भी जाति होती है। एक पठान जाति है, एक खान जाति है ना? ऐसी तमाम जातियां हैं। मुसलमानों में भी बहुत जातियां हैं। वहां भी पठान मुसलमान अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता, खान मुसलमान भी अपनी बेटी का ब्याह सबके साथ नहीं करता। वहां भी जातियां हैं, पर सनातन को बदनाम करने के लिए यहां की जातियों को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। आज मैं आपको एक छोटी सी बात और समझा दूं। हमारे सनातन में कितनी जातियां हैं? जोर से, मैया सुन रही हो ना? सनातन की कितनी जातियां हैं? मुख्य 4। एक जाति है ब्राह्मण, एक जाति है क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। और ये जाति क्या
ये व्यवस्था है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण तुम चारों एक बाप की संतान हो। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा केवल अज्ञान का है, मूर्खता के कारण झगड़ा है। तुम्हारा मूल में बाप तो एक ही है। रामचरितमानस में भी पढ़ लो, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के 4 बेटे हुए, उन 4 में एक बेटे का नाम ब्राह्मण रखा गया, एक का नाम क्षत्रिय रखा गया, एक का नाम वैश्य रखा गया, एक का नाम शूद्र। तो ब्राह्मण के जो संतान होती गई उसे ब्राह्मण कह दिया, वैश्य को वैश्य कह दिया, शूद्र की संतान को शूद्र और क्षत्रिय की संतान को संतान। ये व्यवस्था चली। तो ये व्यवस्था है। ब्राह्मण का काम क्या है? पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, दान लेना दान देना, 6 काम ब्राह्मण के हैं। क्षत्रिय का काम क्या है? प्रजा की रक्षा करना। क्षत्रिय का काम है सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? देश को सुरक्षित कौन रखेगा? देश को शिक्षित कौन रखेगा? ब्राह्मण। देश को सुरक्षित कौन रखेगा? क्षत्रिय। और देश को धनवान कौन बनाएगा? वैश्य। और देश की जहां जरूरत पड़ेगी वहां तीनों की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में खड़ा कौन रहेगा? शूद्र। ये व्यवस्था है। क्षत्रिय तलवार चलाएगा पर तलवार बनाएगा कौन? शूद्र। लोहार तलवार बनाएगा और क्षत्रिय तलवार चलाएगा। ब्राह्मण घड़े से पानी पिएगा पर घड़ा बनाएगा कुम्हार। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जूता पहनेगा पर जूता बनाएगा मोची। समाज की पूरी व्यवस्था बांट दी। जब तक इस व्यवस्था से लोग चलते रहे तब तक इस देश में बेरोजगारी नहीं थी। जब से लोग व्यवस्थाएं भुलाकर मनमाना आचरण किए तब से बताया आपको मटका बजाया जाता था। मतलब कुम्हार को यह पता होता था कि कौन से मटके से कौन सा सुर निकलना है। मतलब वो अपने आप में उसका महारथ था। तो ये सब हमारे यहाँ की कलाएं थी, शिल्प कलाएं। पहले का इंजीनियर कौन था? पहले का इंजीनियर कौन था बताओ? आज जो इंजीनियरिंग पढ़ाई जा रही है ये ऑलरेडी इंजीनियर कौन थे हमारे यहाँ? लकड़ी का काम करने वाला कौन था? बोलो। बढ़ई और पत्थर। बताओ, जगन्नाथपुरी का मंदिर बना और लाल किला बना और ताजमहल बना। उस जमाने में थोड़ी कोई वैज्ञानिक ने बनाया, उस जमाने में भारत के इन्हीं कारीगरों ने बनाया और ऐसी कला बनाई कि आज तक देखने आते हैं लोग। तो हमारी शिल्पकारी, हमारी इंजीनियरिंग अच्छी थी या नहीं? अब हमारी अपनी इंजीनियरिंग को कोई पूछ नहीं रहा है। इंजीनियरिंग करने लोग अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं और भारत का ताजमहल खड़ा है। भारत का पुराने महल, पुराने जाके मंदिर देख लीजिए, उनकी कलाकारी देख लीजिए। आप वहां चले जाइए, दक्षिण में राम सेतु देख के आइए। राम सेतु मतलब रामेश्वरम मंदिर देख के आइए, कितना विशाल मंदिर है, भारतीय शिल्पकारों ने बनाया। मतलब हमारे यहाँ विद्याएं थी पर अपनी विद्या का घर की मुर्गी दाल बराबर। अपनी विद्या का कभार। भारत का दुर्भाग्य क्या है कि भारत के लोगों ने अपनी विद्याओं को महत्व नहीं दिया, लड़ता रहा। अंग्रेज लड़ा के चले गए कि तुम्हें जातियों के नाम पे लड़ना है। अब हमारे यहाँ यही चलता है, तू बड़ा मैं छोटा, मैं बड़ा तू छोटा, यही लड़ रहा। आजादी आज भी नहीं चाहते आप। मैं काले की शिक्षा नीति समाप्त करके भारतीय वेद शिक्षा नीति लागू की जाए, भारतीय दर्शन की शिक्षा नीति लागू की जाए। आज की शिक्षा में गीता नहीं पढ़ाई जाती बच्चों को। क्यों? क्या बच्चों को गीता नहीं पढ़ानी चाहिए? आज बच्चों को श्रवण कुमार की कथा पढ़ानी चाहिए ताकि बच्चों के संस्कार श्रवण कुमार जैसे हों। वो अपने माँ बाप को सम्मान दें, घर पे रखें, वृद्धाश्रम ना भेजें। आज बच्चे माँ बाप का सम्मान नहीं करते। क्यों? क्योंकि श्रवण कुमार का पाठ पढ़ा ही नहीं, राम जैसी मर्यादा पढ़ी नहीं तो मर्यादित है नहीं, राम जैसा चरित्र पढ़ा नहीं तो चरित्रवान है नहीं। लड़का लड़की स्कूल कॉलेज जाते हैं और वहां सुनसान गलियों में देखो, शाम होते ही अंधेरा लगती लड़का लड़की मधुमक्खी की तरह खड़े रहते हैं। ये चरित्र है? आपने अपने बच्चों को पढ़ाने भेजा था पर पढ़ाने के नाम पर बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? कौन जिम्मेदार है? कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कोई लेने को तैयार नहीं।
इसलिए अभी ये कहना सही नहीं है कि हम आजाद हैं। आजाद तब हो जाओ, आजाद तब मानूंगा मैं इस देश को जब बच्चों के बैग में भगवत गीता हो, भगवत गीता पढ़ें बच्चे। जब आप शिक्षा में राम का चरित्र पढ़ें और राम के चरित्र को जीवन में, तब मान लो कि देश में आजादी है। निकाय की आजादी है, गीता पढ़ने की आजादी नहीं है। आजकल स्कूल में तिलक लगाने की आजादी नहीं है। आजकल स्कूल में कला, सही बताओ। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। तो सही शब्द क्या है? बाबूजी, पिताजी, पापा रॉन्ग, मम्मी रॉन्ग। आप लोगों ने नकल तो कर ली, अक्ल नहीं लगाई। तो आज से कितने लोग बदलाव करेंगे? भैया आप लोग क्या बोलते हो अपने पिताजी को? पापा ही बोलते हो। दिन में 10-20 गालियां रोज मार देते हो, पापा पापा पापा, जा पाप कहीं का। और आजकल गलती बच्चों की नहीं, बाप ही गाली सुनना चाहता बेटे के मुंह से। कहो बेटा पापा पापा, तुमने तो सिखाया है पापा, आप सुनो गाली। तो आज से क्या बदलाव करेंगे, क्या बोलेंगे आप लोग? बाबूजी, पिताजी, क्या बोलेंगे? देखो भैया तुरंत सुधार करने चल पड़े। बाबूजी और मैया जी बोलेंगे आज से। ये भी अरे घर में घुस के चोरी करी है। अब कन्हैया आए, का है गो मैया? अरे लाला ये सखियां तेरी शिकायत करवे की ताई आई हैं। अरे मैया का शिकायत कर रही हैं? अरे कहें तू चोरी की हो है। अरे मैया मैं बता, मैं चोर लगूं का चोरी करी मैंने सखी तेरी? अरे लाला बड़ो होशियार बने, हरिश्चंद्र बने, चोरी ना करी, मेरे घर में घुस के तेने माखन ना खायो। कन्हैया बोले अरे मैया तू ही बता, मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, मक्खन के ढेर लगे हैं। ये सखी के घर माखन चोरी करवे काहे को जाऊंगा? ये के या के घर में तो सड़ो माखन है, हमारे घर में तो ताजो है। सखियां बोली मैया देख तो सही, मक्खन खाएवे के बाद दारी को कहे लाला। कन्हैया बोले सखी तेने सड़ो माखन धर राख्यो है। मक्खन खा जाए और बाद में कहे तेने सड़ो माखन धर राख्यो है। सखी बोली सुन मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो। एक दिन कहा भयो कि मैं सवेरे 4 बजे उठी और जब मैं उठी तो मैं नींद में थी। घर में खटपट खटपट की आवाज आई, मुंह को लगा बिल्ली घुस गई का। और दारी के ने मैया तेरे लाला घर में घुसे चोरी करे, मक्खन चुरा रहे थे, मैंने देखी। और मेरे भी छोटे छोटे होते थे, क्योंकि यहाँ बहू के भी बच्चे होते रहते थे, सास के भी होते रहते थे। कई बार भतीजे बड़े होते थे, देवर छोटा होता था। बोलो हाँ हाँ कि ना। तो सखी देवर कन्हैया ऐसे करे मैया। अच्छा कन्हैया माखन चोरी करते हैं, ग्वालों का गोला बनाएंगे, छींके से मक्खन निकालेंगे और सखियां शिकायत कर भी आएंगी तो कन्हैया रोए वे लगे, मैया जीने ना दे रही है मैया, गोपियां खेलने ना दे रही है, कहीं भी दिख जाऊं तो गाल पकड़ के कहे मैया। सखी कहे लाला शादी करेगो मेरे से? मैया तू ही बता, मैं छोटो से कन्हैया बुढ़िया से ब्याह कैसे करूं? अब मैया बोली लाला सखियो जब तक हमारे लाला को रंगे हाथ होनाए पकड़ोगी, हम तुम सबन की बातन को भरोसा ना करेंगे। अब सारी गोपियां चली गईं और मटके के ऊपर घंटी लटका दी कि रंगे हाथों कैसे पकड़ेंगे, मटकी मक्खन चुराने आएगा, घंटी बजेगी। अब भगवान ग्वालों के संग गए चोरी करने, तो घंटी महारानी लटक रही थी।